के लिए लड़ने वाले लोगों को खुशी खुशी पैसा दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सारी सहूलियात दे रहे हैं कि वो इस जंग को आज़ादी के उस मुकाम पर ले जाए जहां पर बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क की तरह नजर आए। लेकिन 90 दिन का एक ऐसा पीरियड इस एंटी टेरर लॉ में कि किसी को भी पकड़ लिया जाए, रख लिया जाए, एक्सटेंडेबल अप टू 6 ईयर्स, ये तो पूरी तरीके से क्रश करने की तैयारी है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, अगर आप तारीख में जाएं तो यही चीज इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में की थी। जब वहां से सारे जो संसाधन थे, उसका पूरा सरमाया जो था वो जो पंजाबी डोमिनेटेड पाकिस्तान आर्मी है वहां पे उसको खर्च किया गया। जो लूट खसूट की गई, उसका जो बंदरबांट था वो पाकिस्तान आर्मी ने किया। और वहां भी यही हालात उन्होंने पैदा कर दिए। वहां खवातीनों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया। वहां जो जहनी लोग थे, जो मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो सियासतदान थे, उन सब का कत्लेआम किया गया। जनरल टिक्का खान को वहां भेजा गया था। बलूचिस्तान में भी उसको भेजा गया था, अगर आप तारीख में जाएं जनरल टिक्का तो खान ये को। सब चीजें। जी। तो अगर आप ये सब चीजें देखें तो ये बताता है कि किस तरह से ये अपने लोगों पे जुल्म और सितम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बलूच कौम अपने एग्जिस्टेंस, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही है, वो काबिल तारीफ है। जिस तरह से आज देखिए, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़ के ये चंदा ले रहे हैं। लेकिन ऐसे कानूनों से ये लोग डरने वाले नहीं है। देखिए, जिन्होंने अपने सर पे कफन बांध रखा है कि हमें आजादी चाहिए, हमें अपने मुल्क को आजाद कराना है, तो ये कोई नहीं है। और मस्ती खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई आप ये देखिए कि ये जो सफेद पगड़ी उन्होंने बांध रखी है, वो भाईचारा जताने के लिए नहीं है। वो केवल एक सरेंडर है उनका। एक तरह से जैसे जब लड़ाई होती है तो जब व्हाइट फ्लैग रेज किया जाता है, तब ये बताता है कि साहब मैं सरेंडर करता हूं, मुझे सीज फायर चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए अब देखिए, कहाँ है वो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट वायलेशंस, कहाँ है वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज जो इतना जुल्म सितम इन लोगों पे हो रहा है, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो ऐसे इदारे यूनाइटेड नेशन जैसे, या तो इनको खत्म करना चाहिए या इनको रीडिफाइन करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, जिस तरह से लोगों पे सितम किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ जो बुनियादी चीजें हैं, और आप देखिए सबसे ज्यादा जो अमीर सूबा है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है। वहां से वो सारा खनन, वहां से जो सुई फील्ड्स वगैरह हैं, वहां से सारी चीजें लेके, लेकिन वहां के लोगों पे इसको खर्च नहीं किया जाता। अब जिस तरह से लोगों को, अब ये केवल जैसे ब्रिटिश इंडिया में रॉबलेट एक्ट आया था, उसी प्रकार इस एक्ट को इनेक्ट किया गया है। और ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, ना ही वो इससे डरने वाले हैं। क्योंकि आप कितने ही लोग, आप देखिए हजारों लोगों को इन्होंने पकड़ के बिल्कुल या तो वो लापता है या उनको उनका कत्ल कर दिया गया है। लेकिन इनके जो जज्बे हैं उस पर कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि बिल्कुल एक इज्जतदार मुल्क की तरह इनको आजादी दे और एक अच्छे हमसाया मुल्क की तरह इनके साथ संबंध बनाए। एक इज्जतदार मुल्क की तरह आज़ादी दे, अच्छे हमसाया मुल्क की तरह इनके साथ समन्वय बनाए। मेरे पास ये पेपर्स इस वक्त मौजूद है और ये पेपर्स बताते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उस सरकार के जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है, और उसने जो इस टेरर लॉ को जो पास किया है, ये पेपर साफ साफ यहां पर कहते हैं कि लोगों को 6 महीने 90 दिन से लेकर